हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ह्यूमन इकाइनोकोकोसिस। ये हमारे हेपेटोबिलियरी सिस्टम में आता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखेंगे इकाइनोकोकस की। जो इस ये पैरासाइट जो कॉज कर रहा है इस इकाइनोकोकोसिस को, उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, क्लिनिकल फीचर्स, लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एकाइनोकोकोसिस में सबसे पहले है क्या है? इट इज अ जूनोटिक डिजीज। ये ऐसी डिजीज है जो कि एनिमल से ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस में। दैट इज कॉज्ड बाय अ सिस्टोड ऑफ जीनस एकाइनोकोकस, जो कि जीनस एकाइनोकोकस से होती है। इट इज इन इट अकर्स इन 4 फॉर्म्स। ये 4 फॉर्म्स होती हैं इस डिजीज की। पहला है सिस्टिक एकाइनोकोकोसिस, दूसरा है एल्वियोलर एकाइनोकोकोसिस, और जो बाकी के 2 फॉर्म है वो न्यूट्रॉपिकल एकाइनोकोकोसिस में आते हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक हाइड्रेटेड डिजीज है और यूनिसिस्टिक हाइड्रेटेड डिजीज है। तो जो हमारा मेनली सिस्टिक एकाइनोकोकोसिस है उसको हम हाइड्रेटेड डिजीज कहते हैं, या फिर हाइड्रेटिडियोसिस कॉज्ड बाय एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, जो कि एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस करता है। फिर हमारा आता है एल्वियोलर। एल्वियोलर हमारा एकाइनोकोकस मल्टीलोक्यूलरिस करता है। पॉलीसिस्टिक हाइड्रेटेड डिजीज हमारा एकाइनोकोकस वोजेली करता है। यूनिसिस्टिक हाइड्रेटेड डिजीज हमारा एकाइनोकोकस ओलिगार्थस करता है, ओलिगार्थ्रस। फिर हम सिस्टिक एकाइनोकोसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली हम एल्वियोलर वाला और न्यूट्रॉपिकल वाला नहीं पढ़ेंगे, सिस्टिक वाला पढ़ेंगे। सिस्टिक वाले में इट इज कॉज्ड बाय काइनोकोकस ग्रेनुलोसस, आल्सो कॉल्ड एज डॉग टेपवर्म, जिसको डॉग टेपवर्म कहते हैं, जिससे ये होता है। अब हम लोग देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में इट इज अ टिश्यू सिस्टोड। ये सिस्टोड होता है एग्जिस्ट इन 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, जो कि 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एडल्ट में, लार्वा में और एग में। तो जो लार्वा होता है, इसका लार्वा को हम हाइड्रेटेड सिस्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एडल्ट फॉर्म को देखते हैं। एडल्ट फॉर्म रिसाइड्स इन डॉग्स इंटेस्टाइन। जो एडल्ट फॉर्म होता है डॉग के इंटेस्टाइन में होता है। इट मेजर्स 3 to 6 मिलीमीटर लॉन्ग, कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड स्ट्रोबिला और अ बॉडी। तो इसमें हेड, नेक और बॉडी होती है मेड अप ऑफ 3 प्रोग्लोटिड्स। जो स्ट्रोबिला होता है वो 3 प्रोग्लोटिड से बना होता है, या सेगमेंट कह सकते हैं उनको। इसमें डायग्राम में शो किया गया है। ये हमारा हो गया हेड वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया नेक वाला पोर्शन, और ये हमारे हो गए प्रोग्लोटिड्स। एक, दो, तीन, 3 प्रोग्लोटिड्स हैं। पहला वाला इमेच्योर है, दूसरा वाला मैच्योर और तीसरा ग्रेविड प्रोग्लोटिड। जो हमारा हेड है उसमें रोस्टिलम होता है विथ 2 रोज ऑफ बुकलेट्स, जो कि हमारा अटैचमेंट इंटेस्टाइन की वॉल से अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है। द लार्वल फॉर्म इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड सिस्ट। जो लार्वल फॉर्म में हमारा हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं उसे। इट इज द पैथोजेनिक फॉर्म, और ये पैथोजेनिक होता है। फॉर्म सिस्टिक लीजन्स इन लीवर, जो कि सिस्टिक लीजन्स बनाता है लीवर में एंड अदर विसरा ऑफ मैन एंड अदर हर्बिवोर्स। फिर हमारा आता है एग। ये लार्वल फॉर्म हाइड्रेटेड सिस्ट का डायग्राम फोटो दिया हुआ है। Eggs. Echinococcus granulosus eggs are morphologically similar to Taenia. Eggs consist of an embryo with 6 ooklets surrounded by an embryophore. जो Echinococcus granulosus का एग होता है वो सिमिलर होता है टीनिया एग्स के सिमिलर। कंसिस्ट ऑफ, जिसमें एम्ब्रियो होता है विथ 6 ooklets सराउंडेड बाय एन एम्ब्रियोफोर। फिर हम आते हैं इसकी लाइफ साइकिल में। तो जो इसका होस्ट है वो डेफिनेटिव होस्ट इसका डॉग या फिर अदर कैनाइन्स हैं, एनिमल्स हैं। और एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस पासेस इट्स लाइफ साइकिल थ्रू 2 होस्ट। इसकी जो लाइफ साइकिल है 2 होस्ट से होती है। डेफिनेटिव होस्ट हमारा डॉग हो गया, जिसमें हमारा सेक्सुअल साइकिल होती है। और इंटरमीडिएट होस्ट हमारा हो गया सीप। सीप हो गए, अदर हर्बीवोर्स हो सकते हैं, आर द यूजुअल इंटरमीडिएट होस्ट। जो मैन होता है हमारा, ह्यूमन जो होता है, वो एक एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट है, जहाँ पर हमारा ये डेड एंड होता है इसका काइनोकोकस का।
फिर देखते हैं हम इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है। एक्स आर द इन्फेक्टिव फॉर्म। तो जो एग होते हैं वो इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है। एक्स से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मैन एंड अदर इंटरमीडिएट होस्ट एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ फूड कॉन्टेमिनेटेड विद डॉग स्पीसीज। तो जो हमारे डॉग्स के फीसेज हैं उनसे हमारा एग का कॉन्टेमिनेशन हो सकता है कंटेनिंग एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस एक्स। ये फिर हमारा लाइफ साइकिल का डायग्राम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले मैन एक मैन की साइकिल को दिखाया गया है और एक सीप की साइकिल में दिखाया गया है। तो जो हमारा मैन की साइकिल है उसमें मैन एक्वायर करता है इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ फूड कॉन्टेमिनेटेड विद डॉग स्पीसीज कंटेनिंग एग्स। फिर ये हमारे जो एग्स हैं वो एम्ब्रियो बनाएंगे, हेक्साकिन्थ एम्ब्रियो हैचेज आउट एंड पेनेट्रेट्स इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, इंटेस्टाइन को पेनेट्रेट कर लेंगे। डेवलप्स इनटू हाइड्रेटेड सिस्ट, लीवर पे चले जाएंगे और हाइड्रेटेड सिस्ट बनाएंगे। और ये हमारा जो लाइफ साइकिल है आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, मैन में डेड एंड आ जाएगा इसका लीवर में। और अगर हमारी जो लाइफ साइकिल सीप में चल रही होगी तो ये हमारा जो डॉग है वो एक्वायर करेगा इन्फेक्शन बाय कंजम्पशन ऑफ विसरा ऑफ इन्फेक्टेड सिप। जो हमारा डॉग है वो हमारे विसरा को कंज्यूम करेगा सिप के, तो हमारा इन्फेक्शन डॉग में चले जाएगा कंटेनिंग हाइड्रेटेड सिस्ट। फिर हमारा जो हाइड्रेटेड सिस्ट है वो ग्रो करेगा, इंजेस्टेड स्कोलेक्स इन इविजिनेट्स इन इंटेस्टाइन, और हमारा जो एडल्ट फॉर्म है वो हमारा ग्रो करेगा इसमें। एडल्ट फॉर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और एडल्ट फॉर्म बन जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ये हमारा एग्स बनाएंगे, जो एग्स होंगे वो फीसेस में फिर पास कर जाएंगे और ये साइकिल फिर रिपीट कर जाएगी। अब देखते हैं ये जो हमने लाइफ साइकिल में देखा उसका डेवलपमेंट देखते हैं मैन में या फिर जिप में। तो इन ड्यूडेनम द एम्ब्रियो और ओन्कोस्फियर इज रिलीज्ड। ड्यूडेनम में हमारा एम्ब्रियो या फिर ओन्कोस्फियर रिलीज हो जाता है विच पेनिट्रेट्स द इंटेस्टिनल वॉल, जो कि पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइन की वॉल को, एंटर्स द पोर्टल सर्कुलेशन में चले जाता है एंड कैरी टू लीवर। 60 to 70% ऑफ केसेस में लीवर में जाता है, या फिर कुछ केसेस में लंग्स में जा सकता है या फिर अदर रिलेटेड ऑर्गन्स। Although majority of embryo are destroyed by of host immune response, few escape and develop into fluid-filled bladder-like cyst called as hydrated cysts। होता क्या है कि मेजोरिटी ऑफ एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं होस्ट की इम्यून रिस्पॉन्स से, लेकिन कुछ escape कर जाते हैं और फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर लाइक सिस्ट बनाते हैं जिसको हम हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं। The hydrated cyst undergoes maturation, increases in size at a rate of 1 centimeter per month. Full development takes 10 to 18 months in a sheep। तो ये इंक्रीज करता है, एक महीने में 1 सेंटीमीटर साइज इंक्रीज कर जाता है। दिस स्टेज इनफेक्टिव टू डॉग एंड अदर डेफिनेटिव होस्ट। तो ये स्टेज होता है इन्फेक्टिव होता है डॉग के लिए और अदर डेफिनेटिव होस्ट के लिए। मैन इज अ डेड एंड, जो मैन है वो डेड एंड है, एज डॉग्स डू नॉट फीड ऑन ह्यूमन विस्ता, क्योंकि जो डॉग्स है वो ह्यूमंस पे फीड नहीं करते, इस वजह से यहाँ पर डेड एंड आ जाता है मैन में। देयरफॉर द साइकिल स्टॉप्स देयर, इसलिए जो मैन होता है उनमें साइकिल स्टॉप कर जाती है यहाँ पर। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट इन डॉग। Dog and other canine animals acquire infection by consumption of contaminated viscera of intermediate host। तो जो डॉग और अदर कैनाइन एनिमल्स हो गए हमारे वो कंज्यूम करते हैं इनके विसरा को, जो कि सिप हो गया या फिर अदर हर्बीवोर्स हो गए कंटेनिंग मैच्योर हाइड्रेटेड सिस्ट, जिसमें हाइड्रेटेड सिस्ट होता है। फिर ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट लार्वा होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है एडल्ट फॉर्म में डॉग के इंटेस्टाइन में। दे एडल्ट फॉर्म सेक्सुअली मैच्योर कर जाते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं ये लोग। सेल्फ फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस करते हैं एग्स विच आर पास्ड इन फीसेस एंड आर इन्फेक्टिव टू मैन, और इन्फेक्टिव होते हैं मैन के लिए। फिर हम आते हैं पैथोजेनिसिटी पे। पैथोजेनिसिटी में पैथोजेनिसिटी इज रिलेटेड टू द डिपोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट। तो पैथोजेनिसिटी में हमारा डिपोजिशन होता है हाइड्रेटेड सिस्ट का लार्वल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट, क्योंकि हमारा लार्वल फॉर्म होता है पैरासाइट का इन वेरियस ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स में। हाइड्रेटेड सिस्ट, अब हाइड्रेटेड सिस्ट जो है लार्वा फॉर्म वो हमारा डिटेल में देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है सिस्ट। इट इज अ फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर लाइक सिस्ट। एक ब्लैडर लाइक सिस्ट होता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। यूनिलोकुलर, एक ग्लोब्यूल होता है, एक लोब होता है पूरे सिस्ट में। सब स्पेरिकल इन शेप, सब स्पेरिकल शेप में होता है एंड एवरेज साइज मेजर्स
5 to 8 सेंटीमीटर, तो 5 से 8 सेंटीमीटर का साइज एवरेज होता है इसका। फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर इसका साइज ग्रो कर सकता है। सिस्ट वॉल, सिस्ट वॉल किस किस से बनी रहती है? तो सिस्ट वॉल में 3 लेयर्स होती हैं। आउटर पेरिसिस्ट जो कि होस्ट से डिराइव होता है, मिडिल एक्टोसिस्ट और इनर एंडोसिस्ट। फिर आता है ब्रूट कैप्सूल। द इनर साइड ऑफ एंडोसिस्ट गिव्स राइज टू ब्रूट कैप्सूल। जो हमारा अंदर का पार्ट है एंडोसिस्ट का, वो ब्रूट कैप्सूल बनाता है। एंड ऑल्सो सिक्रेट द हाइड्रेटेड फ्लूइड, और हाइड्रेटेड फ्लूइड सिक्रेट करता है। द ब्रूट कैप्सूल कंटेन्स नंबर ऑफ प्रोटोस्कोलिसेस फ्यूचर हेड। तो जो ब्रूट के कैप्सूल होते हैं उसमें कुछ प्रोटोस्कोलिसेस होते हैं, फ्यूचर हेड जो कि हमारा हेड बनाएगा फ्यूचर का, वो हमारे ब्रूट कैप्सूल में होते हैं। और ये जो ब्रूट कैप्सूल है हमारे एंडोसिस्ट है, जो इनर लेयर है सबसे सिस्ट की, उससे अटैच होते हैं। हाइड्रेटेड फ्लूइड, इट इज अ क्लियर पेल येलो कलर्ड फ्लूइड। ये पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, विच इज एंटीजेनिक, एंटीजेनिक होता है, टॉक्सिक होता है और एनाफाइलेक्टिक होता है, जो कि फील होता है सिस्ट के अंदर। हाइड्रेटिक सैंड, हाइड्रेटेड सैंड क्या होता है? सम ऑफ द ब्रूट कैप्सूल्स एंड प्रोटोस्पोलिसेस ब्रेक ऑफ एंड गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ, बॉटम है हाइड्रेटेड सिस्ट। तो कुछ हमारा ऐसे ब्रूट कैप्सूल और प्रोटोस्पोलिसेस होते हैं जो कि ब्रेक कर जाते हैं सिस्ट वॉल से और डिपॉजिट हो जाते हैं बॉटम में, तो उसको हम हाइड्रेटेड सैंड कहते हैं। फेट, अब हाइड्रेटेड सिस्ट जो है में अंडरगो स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन और रप्चर ऑफ द सिस्ट। जो हाइड्रेटेड सिस्ट है वो हमारा स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन ठीक सही भी हो सकता है, या फिर रैप्चर करके कर सकता है सिस्ट, विच में लीड टू इधर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सिस्ट, जिससे हमारा सेकेंडरी सिस्ट भी बन सकता है जो कि दूसरे ऑर्गन में चले जाएगा, या फिर एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाएगी टू दी हाइड्रेटेड फ्लूइड एंटीजेंस। इसका हम डायग्राम देखते हैं, एक सेकंड। तो ये हमारा डायग्राम है हाइड्रेटेड सिस्ट का, जिसमें हमारा जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो पहली सिस्ट है। फिर उसके बाद जो बीच वाली लेयर है वो हमारी एंडोसिस्ट है। नहीं, जो हमारी बीच वाली लेयर है वो एक्टोसिस्ट है। सबसे अंदर वाली एंडोसिस्ट है। ये सबसे अंदर वाली है इनर लेयर। ये हमारी मिडिल लेयर है और ये हमारी आउटर लेयर है। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर एंडोसिस्ट है हमारी, उससे हमारे जो ब्रूड कैप्सूल होते हैं वो फॉर्म होते हैं, अटैच होते हैं उससे। जी। और इन ब्रूड कैप्सूल्स के अंदर हमारे डॉटर सिस्ट होते हैं, जिसमें हमारा फ्यूचर हेड होता है स्कॉलेक्स। और जब ये हमारे डिटैच हो जाते हैं इस इनर एंडोसिस्ट से, ब्रूड कैप्सूल, और नीचे फॉल कर जाते हैं ब्रेक करके, तो ये हाइड्रेटेड सैंड बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया हाइड्रेटेड सिस्ट। फिर हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर में इन्फेक्शन यूजुअली अकर्स इन चाइल्डहुड। सबसे पहले जो क्या होता है इसमें, जनरली इन्फेक्शन चाइल्डहुड में ही हो जाता है एंड गेट्स मैनिफेस्टेड इन एडल्ट लाइफ, और फिर ये एडल्ट लाइफ में हमें देखने को मिलता है। साइट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सिस्ट इज लीवर। सबसे ज्यादा कॉमन लीवर में ये डिपॉजिट होता है हाइड्रेटेड सिस्ट, वो भी लीवर के भी राइट लोब में। और लंग्स में 20% केसेस में कर सकता है, फॉलोड बाय किडनी, मसल, स्प्लीन, सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेन, बोन, अदर्स। फिर हमारा आता है एसिम्टोमेटिक। दिस इज टू ग्रो अप टू 5 to 10 सेंटीमीटर इन साइज विद इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में ये 5 से 10 सेंटीमीटर साइज में ग्रो कर सकता है। एंड कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स और इवन डिकेड्स, और ये बहुत सालों तक ग्रो कर सकता है एसिम्टोमेटिकली विदाउट एनी सिम्टम्स। फिर हमारा आता है सिम्टम्स। अब इसमें जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो हमारे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट्स में। फ्यू पेशेंट डेवलप सिम्टम्स विच में बी ड्यू टू प्रेशर इफेक्ट ऑफ द इनलार्जिंग सिस्ट। जो प्रेशर इफेक्ट हमारा सिस्ट का है उसके वजह से हमारा जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, उसके वजह से हमारा सिम्टम देखने को मिलता है। लीड्स टू पेल्पेबल एब्डोमिनल मास। इसमें हमें इनलार्जिंग सिस्ट की वजह से एब्डोमिनल मास देखने को मिल सकता है। हेपेटोमेगाली मिल सकती है, जो लीवर है वो इनलार्ज हो जाएगा। एब्डोमिनल टेंडरनेस, पोर्टल हाइपरटेंशन और असाइटिस देखने को मिल सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन, जब ये सिस्ट जो है ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा तो क्या होगा, डॉटर सिस्ट में इरोड इनटू द बिलियरी ट्री और अ ब्रोंकस एंड एंटर इनटू लिम्फ टू कॉज कोलेस्टेसिस, कोलेंजाइटिस एंड डिस्निया। तो जब ये बिलियरी ट्री में चले जाएंगे सिस्ट,
या ब्रोंकस में, तो हमारा क्या होगा, ये हमारे ल्यूमन जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और कोलेस्टेसिस, कोलेंजाइटिस और डिस्निया कॉज करेंगे। फिर हमारा आता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो हमारा ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, जिसमें हमारा पायोजेनिक एब्सेस फॉर्म हो जाएगा लीवर में। फिर हमारा आता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। सिस्ट लीकेज हो सकता है और रप्चर में बी एसोसिएटेड विद अ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू हाइड्रेटेड फ्लूइड एंटीजेंस। कि जैसे हमने देखा था, जो हाइड्रेटेड फ्लूइड होता है वो एंटीजेनिक होता है, टॉक्सिक होता है, और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कर सकता है। तो हमारे इसके एंटीजन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है, लीडिंग टू हाइपोटेंशन, सिनकोप एंड फीवर, जिससे हमारा हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, सिनकोप शॉक हो सकता है और फीवर हो सकता है। यंगर चिल्ड्रन में Younger children are more associated with extrahepatic cysts in lungs, brain, other orbital sites and multi-organ involvement। तो हमारे जो यंग चिल्ड्रन है उसमें लीवर के अलावा लंग्स में, ब्रेन में और कुछ अलग अलग मल्टीपल ऑर्गन में ये डेवलप कर सकता है सिस्ट। फिर हमारा आता है एलर्जी। पेशेंट समटाइम्स डेवलप हाइपर सेंसिटिविटी, एटोपी एंड एनाफाइलैक्सिस विच इज एट्रीब्यूटेड टू रिलीज ऑफ वेरियस एलर्जेंस फ्रॉम द सिस्ट। तो हमारे हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप कर सकती है पेशेंट में वेरियस एलर्जेंस की वजह से सिस्ट में जो होते हैं, सजेस जिनका नाम है 12 किलो डाल्टन एंटीजन बी, जो कि एक प्रोटीज इनहिबिटर है, और एंटीजन 5 सीरीन प्रोटीज। तो ये दो हमारे एंटीजन के नाम लिखे हुए हैं एलर्जन के, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा क्लिनिकल फीचर में, तो क्लिनिकल फीचर में हमने देखा कि ये जब ग्रो करेगा सिस्ट तो एसिम्प्टोमेटिक फेज रहेगा, और फिर जब हमारे ग्रो कर जाएगा सिस्टम, इनलार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, प्रेशर इफेक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है सेकेंडरी, और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कर सकता है। तो ये चार हमारे सिम्टम जो कि मेनली क्लिनिकल फीचर में देखने को मिलते हैं हमें। फिर हम आते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस पे। तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, हाइड्रेटेड फ्लूइड की माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, डायरेक्ट माउंट बना के या फिर स्टेनिंग करके विद एसिड फास्ट स्टेन से। डिटेक्ट करता है ब्रूड कैप्सूल्स, जिसमें हम ब्रूड कैप्सूल्स और प्रोटोस्कोलिसिस को देख सकते हैं। फिर हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं H&E स्टेन से, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा सिस्ट वॉल एंड अटैच्ड ब्रूड कैप्सूल्स, जो कि सिस्ट की वॉल को डेमोन्स्ट्रेट करेगा और जो ब्रूड कैप्सूल्स अटैच है उनको शो करेगा। इसका हम डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा जो है H&E स्टेन में हमारा जो लेयर्स ऑफ सिस्ट है, वॉल्स है जो सिस्ट की, वो शो करा गया है इसमें, और इसमें एंडोसिस्ट की वॉल को शो किया गया है विद ब्रूड कैप्सूल्स। फिर हम आते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन में। एंटीबॉडी डिटेक्शन में हम एलाइजा कर सकते हैं यूजिंग B2T एंटीजन की हेल्प से, डिक्फा कर सकते हैं, डॉट इम्यूनोगोल्ड फिल्ट्रेशन, ऐसे जो कि डिटेक्ट करेगा सीरम एंटीबॉडीज अगेंस्ट 4 नेटिव एंटीजेंस, 3 फ्रॉम एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस सिस्ट फ्लूइड, जो कि एंटीजन बी होता है जिसमें, और प्रोटोस्कोलेक्स एंटीजन के लिए, एंड 1 फ्रॉम गायनोकोकस मल्टीलोक्यूलरिस EM2 एंटीजन, एंड वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते हैं डिटेक्ट, जो कि डिटेक्ट करेगा एंटीबॉडीज टू हाइड्रेटेड सिस्ट फ्लूइड एंटीजन, और एंटीजन बी वाला जो फ्रेगमेंट है उसके लिए। मेनली जो हमारा एंटीजन बी वाला है फ्रेगमेंट, उसे हमें याद रखना है। उसके लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते हैं, और उसी के लिए हम डिगफा डॉट इम्यूनोगोल्ड फिल्ट्रेशन ऐसे भी कर सकते हैं। एलाइजा हम यूजिंग B2T एंटीजन करेंगे। फिर हमारा आता है इमेजिंग मेथड्स, जिसमें हम एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें वाटर लिली साइन देखने को मिलेगा, CT स्कैन, MRI कर सकते हैं हम लोग। फिर हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मेथड से PCR कर सकते हैं, PCR, RFLP एंड मॉलिक्यूलर टाइपिंग, जिसमें 10 जीनोटाइप्स मोस्ट कॉमन इन इंडिया इज टाइप 1, जिसमें 10 जीनोटाइप में से मोस्ट कॉमन टाइप 1 वाला जीनोटाइप होता है इंडिया में। फिर हमारा आता है स्किन टेस्ट, कसूनी टेस्ट, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को, जो कि अब ऑब्सोलेट हो चुका है। फिर हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में
देखते हैं। थेरेपी फॉर सिस्टिक एकाइनोकोकोसिस इज बेस्ड ऑन विएबिलिटी, साइज एंड लोकेशन ऑफ द सिस्ट, गाइडेड बाय अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। तो हम थेरेपी हमारा ऐसा कुछ होगा जिसमें हम पहले इसकी विएबिलिटी देखेंगे, सिस्ट की साइज देखेंगे कितना बड़ा है, लोकेशन देखेंगे कौन सी जगह पे ये सिस्ट डिपोजिट हुआ है, फिर इसका हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे और फिर पेशेंट की हेल्थ हेल्थ के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट देंगे। तो इसमें आता है एक पेयर ट्रीटमेंट आता है जिसमें क्या होता है, पंक्चर करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं, इंजेक्शन और री एस्पिरेशन करते हैं। इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड रिकमेंडेड इंस्टीड ऑफ सर्जरी। सर्जरी के इंस्टीड में हमें ये अल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास। इट इन्वॉल्व 4 बेसिक स्टेप्स, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। परक्यूटेनियस पंक्चर कर देते हैं सिस्ट को, एस्पिरेशन ऑफ 10 to 15 ml ऑफ सिस्ट फ्लूइड, और उसमें से जो सिस्ट फ्लूइड होता है उसको हम निकाल लेते हैं। इन्फ्यूजन ऑफ स्कॉलिसिडल एजेंट्स, और फिर जो स्कॉलिसिस हमारे हेड्स जो डेवलप कर रहे हैं उसमें सिस्ट में, उसको हम खत्म करने के लिए, डेड करने के लिए हाइपरटोनिक सलाइन दे सकते हैं, सिट्रिमाइड या फिर इथेनॉल। तो हम स्कॉलिसिडल एजेंट देंगे लाइक हाइपरटोनिक सलाइन, सिट्रिमाइड और इथेनॉल। फिर हमारा लास्ट स्टेप में री एस्पिरेशन ऑफ द फ्लूइड आफ्टर 5 मिनट्स। फिर हम दोबारा एस्पिरेट करेंगे फ्लूइड को 5 मिनट के बाद। तो ये हमारा हो गया पेयर ट्रीटमेंट हो गया। फिर हम सर्जरी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, और एंटी पैरासिटिक एजेंट्स यूज कर सकते हैं लाइक एल्बेंडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो एंटी पैरासिटिक एजेंट में हमारा एल्बेंडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है, गिवन टू प्रिवेंट रिकरेंस, जिससे हमारा रिकरेंस ना हो, एंड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द सिस्ट बिफोर सर्जरी के पहले। और पेयर एंड इज गिवन एट 15 mg पर केजी डेली इन 2 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है, 1 वीक बिफोर टू 4 वीक्स आफ्टर द प्रोसीजर। कॉम्प्लिकेटेड एंड मल्टीवेसिकुलर सिस्ट में रिक्वायर लॉन्गर ड्यूरेशन। जो कॉम्प्लिकेटेड और मल्टीवेसिकल सिस्ट है जो उनके लिए ज़्यादा रिक्वायर हो सकता है ड्यूरेशन। पल्मोनरी सिस्ट, प्री ऑपरेटिव एल्बेंडाजोल शुड बी अवॉइडेड, प्रेजिक्वेंटल जीवन अल्टरनेटिवली। जो हमारा पल्मोनरी लंग्स में सिस्ट बन जाएगा अगर, तो उसके लिए हम अल्बेंडाजोल अवॉइड करेंगे, अल्बेंडाजोल नहीं देंगे, उसके बदले हम प्रेजिक्वेंटल देंगे। फिर हमारा आता है परक्यूटेनियस थर्मल एब्लेशन, जो हमारा लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इट इज अ नॉन इन्वेजिव मेथड है, इन्वॉल्व्स परक्यूटेनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ऑफ द जर्मिनल लेयर ऑफ सिस्ट। तो इसमें हम जो हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी से हम रिमूव कर लेते हैं जो सिस्ट की लेयर्स हैं, उनकी उनकी लेयर्स को। तो इससे हमारा जो है थर्मली हम एब्लेट कर सकते हैं सिस्ट को। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए पढ़ते रहो।